आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल ही हमारा ब्रेन कैसे हैक कर रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डोपामाइन डिटॉक्स ब्लूप्रिंट के बारे में। देखिए, ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। हम गहराई से समझने वाले हैं कि कैसे हमारी आज की लाइफस्टाइल हमारे दिमाग को सच में हैक कर रही है। ये काफी हैरान करने वाली बात है ना, कि कैसे हम बस 2 पल की खुशी यानी उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस और फ्यूचर को दांव पर लगा देते हैं। और मजे की बात यह है कि बहुत से लोग इस जाल में अनजाने में ही फंस चुके हैं। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सवाल जो शायद हर घर की कहानी बन चुका है। आखिर वो 5 मिनट का छोटा सा स्क्रीन ब्रेक अचानक से 30 मिनट या 1 घंटे में कैसे बदल जाता है? सोचिए इसके बारे में। सुबह अलार्म बजता है और बिना सोचे समझे मानो हमारा हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है। मतलब हमारा अपने ही दिमाग पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। ऐसा लगता है ना जैसे फोन हमें चला रहा है, हम फोन को नहीं। टाइम कैसे उड़ जाता है इसका हमें एहसास तक नहीं होता। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, छिपा हुआ डोपामाइन ट्रैप। असल में हम सब इसी हिडन डोपामाइन ट्रैप में जी रहे हैं। दिन भर हम क्या करते हैं? दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, उनकी वेकेशन की शानदार फोटोज लाइक करते हैं या फिर अनजाने लोगों के रैंडम ओपिनियन पढ़ते रहते हैं। बाहर से ये सब बहुत ही बिजी और कलरफुल लगता है, लेकिन सच तो ये है कि अंदर ही अंदर हमारा अपना जो संसार है ना, वो पूरी तरह से खाली और खोखला होता जा रहा है। डेली लाइफ में हम लगातार एक चॉइस कर रहे होते हैं। एक तरफ है कुछ पल का मजा यानी अस्थायी डोपामाइन, और दूसरी तरफ है हमारी भविष्य की ताकत। जब हम किसी मुश्किल लेकिन जरूरी काम को छोड़कर कोई आसान सा एंटरटेनमेंट चुन लेते हैं, तो पता है दिमाग क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि जैसे ही थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आए, बस वहां से भाग लो। और इस आदत की वजह से हमारी विल पावर इतनी कमजोर हो जाती है कि फिर छोटे छोटे काम भी हमें पहाड़ जितने भारी लगने लगते हैं। साफ शब्दों में कहें तो ये जो इंटरनेट पर जंक कंटेंट भरा पड़ा है ना, ये सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, ये हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को दीमक की तरह खा रहा है। उस 2 सेकंड के वैलिडेशन और दिखावे के चक्कर में हम इस टेम्परेरी डोपामाइन ट्रैप में फंस जाते हैं। मतलब हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कुछ पलों की सस्ती खुशी के लिए अपनी फ्यूचर की अपार एनर्जी का सौदा कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसे हम कहते हैं आराम का भ्रम या इल्यूजन ऑफ रेस्ट। आपने नोटिस किया होगा, आजकल हर कोई कहता रहता है कि यार बहुत थकावट हो रही है, हमेशा एक एग्जॉशन सा फील होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। सच तो यह है कि हमारा शरीर नहीं थका है, हमारा दिमाग थका हुआ है। ये आराम का भ्रम एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जिसे हम लगातार इग्नोर किए जा रहे हैं। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है डिसीजन फटीग, यानी निर्णय की थकान। होता क्या है, हर एक बीप, हर एक नोटिफिकेशन हमारे फोकस के हजारों टुकड़े कर देता है। लगातार फोन स्क्रॉल करते हुए, रील्स बदलते हुए हमारे दिमाग को हर सेकंड छोटे छोटे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि इसे देखें या स्वाइप करें। हमने अपनी जगह से एक कदम भी नहीं बढ़ाया, कोई फिजिकल मेहनत नहीं की, फिर भी हमारी सारी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाती है। इसे ही डिसीजन फटीग कहते हैं। ये असल में एक साइलेंट टॉर्चर है, एक खामोश यातना। जब हम स्क्रीन को बस घूर रहे होते हैं तो लगता है कि हम रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, पर गहराई में जाकर देखें तो बैकग्राउंड में हजारों थॉट्स लगातार दौड़ रहे हैं। जिसे हम आराम समझ रहे हैं, वो दिमाग के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि गाड़ी तो पार्किंग में खड़ी है, लेकिन आपने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा रखा है, इंजन तो जलेगा ही ना। एक बहुत ही कमाल का कोट है, ये दुनिया फोकस चुराने के लिए बनाई गई है। इसे बचाए बिना कोई भी इंसान सिर्फ औसत बनकर रह जाता है। और ये 100% सच है। आज के डिजिटल सिस्टम, ये सारे ऐप्स, ये कोई गलती से ऐसे नहीं बन गए हैं। इन्हें डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि ये हमारा ध्यान चुरा सकें। ये एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और अगर हमने अपने फोकस को एक ढाल की तरह प्रोटेक्ट नहीं किया, तो इस कंपटीशन भरी दुनिया में सिर्फ एक एवरेज सी लाइफ जीना ही हमारी किस्मत बन जाएगा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। हमारा तीसरा चैप्टर है द ब्रेन रीवायर ब्लूप्रिंट। जिस दिमाग को हमने डिस्ट्रैक्ट होना और बार बार भटकना सिखा दिया है, उसी दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डीप फोकस के लिए अपग्रेड भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से पॉसिबल है। एक तरह से ये हमारे माइंडसेट का पूरा सिस्टम रीसेट है। तो इसके सॉल्यूशन के तौर पर ये 3 स्टेप्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। पहला, मॉर्निंग इनपुट कंट्रोल। दूसरा, जानबूझकर मौन। और तीसरा, लर्निंग डाइट में बदलाव।
ये तीनों स्टेप्स दिमाग की ऐसी डीप क्लीनिंग करते हैं जो उस ट्रिगर, एक्शन और रिवॉर्ड के चक्रव्यूह को पूरी तरह तोड़ देते हैं। चलिए इन तीनों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, मॉर्निंग इनपुट कंट्रोल। ये बहुत क्रूशियल है। सुबह का पहला घंटा पूरी तरह से स्क्रीन फ्री होना ही चाहिए। अगर हम सुबह का पहला घंटा बचा लें तो हमारा दिमाग उठते ही उस बाहरी दुनिया के शोर शराबे के हवाले नहीं होगा। करना क्या है? बस सुबह शांति से बैठें, थोड़ी देर का मौन रखें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और अपने दिन के मेन फोकस की प्लानिंग करें। बस ये छोटी सी आदत पूरे दिन को एक जबरदस्त और पॉजिटिव डायरेक्शन दे देती है। दूसरा स्टेप है इंटेंशनल साइलेंस, यानी जानबूझकर मौन में जाना। इसका सीधा सा मतलब है दिन में कुछ समय बिना फोन, बिना किसी पॉडकास्ट और बिना गानों के सिर्फ चुपचाप खुद के साथ बैठना। मैं सच बताऊं, शुरुआत में ये बहुत अजीब लगता है। अंदर इतने सारे विचारों का शोर होता है कि इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस होती है, यही साइलेंस आपके दिमाग के लिए सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ा मेंटल डिटॉक्स बन जाता है। और अब तीसरा स्टेप, लर्निंग डाइट में बदलाव। देखिए, हमारा दिमाग बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह है। जो हम इसमें डालेंगे ये वैसा ही बन जाएगा। इसलिए जंक फूड की तरह ही जंक कंटेंट को भी अपनी लाइफ से पूरी तरह डिलीट करना होगा। इसकी जगह अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें, मीनिंगफुल चीज़ें सुनें। ये नई लर्निंग डाइट आपके दिमाग को सही न्यूट्रिशन देगी और आपकी मेंटल कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देगी। इन सब चीज़ों को समझने के बाद अब हम आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, अंतिम विकल्प, द अल्टीमेट चॉइस। ये एक ऐसा डिसीजन है जो हम सबको लेना ही पड़ता है, क्योंकि लाइफ में दर्द से तो बचा नहीं जा सकता। बस आपको ये चुनना होता है कि आप किस तरह का दर्द सहने के लिए तैयार हैं। 2 तरह के दर्द हैं हमारे पास। एक तरफ है अनुशासन यानी डिसिप्लिन का दर्द, सुबह जल्दी उठने का दर्द, फोन से दूर रहने का दर्द, एक जगह फोकस करके काम करने का दर्द। ये छोटा है, कुछ समय का है। लेकिन दूसरी तरफ है अनुशासनहीनता का दर्द, टाइम बर्बाद करने का दर्द, जिसका नतीजा होता है जिंदगी भर का पछतावा और हाथ से निकल गए मौके। ये दर्द बहुत भारी होता है और ये कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सच में स्मार्ट होते हैं ना, वो लंबे समय की शांति के लिए आज के इस छोटे से स्ट्रगल को हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो जानते हैं कि आज की ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग कल की शांति का इन्वेस्टमेंट है। वहीं जो लोग इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते, वो बस अभी के मजे के लिए अपना पूरा फ्यूचर दांव पर लगा देते हैं और फिर जिंदगी भर बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। तो अब सवाल आप पर आकर रुकता है। ये एक सीधी सी चुनौती है। अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना है और दिमाग को रीवायर करना है, तो संकल्प आज ही लेना होगा। अनुशासन या पछतावा, आज कौन सा दर्द चुना जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि याद रखिए, असली बदलाव की शुरुआत कल से नहीं, आज और अभी से होती है। तो सोचिएगा जरूर